जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है और इस कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग जो है एक शानदार तरीके से एक छोटा सा क्लास ले रहे हैं। मात्र जो है आपको 4 से 5 मिनट ही ध्यान देना है। इसमें जो है हम ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव सब पर जो है डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। याद रखिएगा यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम 4 से 5 मिनट के लिए आपको ध्यान देना है। 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यानी कि ईदगाह चैप्टर की जो कि नॉन हिंदी का सेकेंड चैप्टर है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मात्र आपको ध्यान देना है 4 से 5 मिनट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी आधारित है, तो याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान पर। किस पर? बाल मनोविज्ञान पर। रमजान कितने दिनों का होता है? तो 29 से 30 दिनों का होता है। हामिद कितने साल का बालक है? तो 4 से 5 साल का बालक है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है? तो अमीना है। क्या है? तो अमीना है। हामिद ने दादी से क्या कहा? तो याद रखिएगा कहा कि मैं पहले आऊँगा। हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने खंजरी खरीदा था। बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रश्नों को देखने वाले हैं। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो रेवड़िया खरीदता है। क्या खरीदता है? रेवड़िया। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो याद रखिएगा 15 पैसे हैं। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो अभावग्रस्त। अभावग्रस्त। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? तो याद रखिएगा चिमटा। क्या? चिमटा। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? तो 3 कोस। कितना कोस? 3 कोस। हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, महमूद, नूरे, मोहसिन, सभी जो है हामिद के दोस्त थे। ऑप्शन नंबर डी। हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो याद रखिएगा चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा। वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो याद रखिएगा मार्मिक। अगला क्वेश्चन है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो याद रखिएगा क्योंकि रोटी सेंकने में दादी का हाथ जल जाता था, इसीलिए। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो याद रखिएगा ईदगाह कहानी के। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? तो याद रखिएगा 3 पैसों में। 3 पैसों में। रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है? तो 30 रोज के बाद। कितने रोज के बाद? 30 रोज के बाद। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो ईदगाह कहानी। कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बचपन की परिस्थितियों पर। बचपन की परिस्थितियों पर। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? तो हामिद ने कहा। किसने कहा? तो हामिद ने। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो अपने अपने खिलौने से खेला। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण। हैजा के कारण। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? तो याद रखिएगा वकील से। वकील से। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे। रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? तो रोजा रखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिमटा किसने खरीदा? तो याद रखिएगा यहाँ पर चिमटा हामिद लेता है। मोहसिन खिलौना खरीदता है तो भिश्ती खरीदता है। अगला क्वेश्चन है कि ईद के दिन उदास थी कौन? तो याद रखिएगा अमीना उदास थी। गदगद का अर्थ क्या होता है? तो अधिक प्रसन्न होना यानी ज़्यादा खुश होना। 15 पैसे हैं किसके पास? तो मोहसिन के पास। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो याद रखिएगा 12 पैसे हैं। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो याद रखिएगा इमली के। किसके? इमली के। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो याद रखिएगा 2-2 पैसे के। कितने पैसे के? 2-2 पैसे के। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? ईदगाह है। क्या है? ईदगाह है। समझ गए ना? मात्र जो है 1 मिनट हम आपसे टाइम लेंगे। यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं जल्दी से जल्दी से। पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ईदगाह कहानी के अनुसार जो है दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? तो याद रखिएगा हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही। वह कहता है कि चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, वह चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा जो है बहादुर शेर है, एक चिमटा जमा दूंगा तो तुम सबके खिलौने की जान निकल जाएगी। जल्दी से जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, ये देखिए क्यों? 2014, 2017, 2018, 2020, 2022 का यह पूछा गया प्रश्न है। हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया था। वह समझता था कि मिठाई या खिलौना थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, उससे
इसीलिए उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण अक्सर उसके हाथ रोटी सेंकते वक्त जल जाते हैं, रोटी पकाते वक्त जल जाते हैं। इसीलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने ना लेकर के चिमटा खरीद लेता है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो याद रखिएगा, अमीना एक गरीब महिला है। वह 1 वर्ष पहले जो है उसका बेटा और बहू दोनों जो है इस दुनिया से चल बसे। उसका सहारा उसका पोता हामिद था। साल भर का त्यौहार ईद के दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था खाने के लिए। 3 कोस दूर ईदगाह के मेले में जाने के लिए उसके पोता के पास जो है जूते भी नहीं थे। इसीलिए इस बदहाली के कारण जो है अमीना जो है ईद के दिन भी उदास थी। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जाएगा? तो याद रखिएगा, अमीना यानी हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। बोली कि तुमको समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में इसे और कोई चीज़ नहीं मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना क्रोधित हो जाती है चिमटा देख करके, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है और हामिद कहता है कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इस चिमटा को खरीदा। इस बात को सुनते ही अमीना का जो क्रोध था वह तुरंत जो है स्नेह में बदल जाता है और अमीना की आंखें भर जाती है और वह इस बच्चे के लिए दुआ करती है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेले में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो याद रखिएगा, मेले में जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, सबसे पहले जो है मेले में जाने से पहले अमीना तो डर रही थी कि नन्ही सा जान है, 3 कोस कैसे चलेगा, है कि नहीं, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसीलिए हामिद अपनी दादी को जो है भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है और कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। यही बात जो है हामिद जो है अपने दादी से कहता है। अगला क्वेश्चन है कि हामिद कितने वर्ष का है, वह कहाँ सोता है? तो याद रखिएगा, हामिद 4-5 साल का एक छोटा सा बालक है और वह जो है अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, जब भी हामिद करके पूछेगा तो याद रखिएगा 4 से 5 साल का। जब भी खेमा करके पूछेगा, खेमा, तो आप लोग को याद रखना है 8 से 9 साल का है। ठीक है, तो खेमा 8 से 9 साल का और हामिद 4 से 5 साल का। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जस्ट डालेंगे, जब तक आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, फिर दैट्स गुड फॉर टुडे।